मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्यजातं नमामि। जय श्री राधे। आज हम आए हैं शुकताल की सुंदर पावन भूमि पर, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई थी। और अभी जो देहरादून से, उत्तराखंड से हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी आए हैं, भागवत प्रेमी आए हैं, तो जिस स्थान पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, जो वटवृक्ष आज भी उस कथा का साक्षी बना हुआ है, लगभग 5251 वर्ष उस वटवृक्ष को हो गए हैं। और उस वटवृक्ष का दर्शन करके अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि एक होती है भव्यता और एक होती है दिव्यता। दिव्यता जो है वो आत्मा को पसंद होती है, दिव्यता का दर्शन करने से आत्मा तृप्त होती है, और भव्यता आँखों को पसंद है। तो ये स्थान जो है इतना दिव्य है कि यहाँ पर आने के बाद बड़ी ही अलग अनुभूति होती है। तो उस वटवृक्ष का भी हमने दर्शन किया, जिस वटवृक्ष के नीचे बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज, जो परमहंस हैं और जिन्होंने समाधि भाषा में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया, तो दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। आप भी एक बार शुकताल अवश्य आइए और इस दिव्यता की अनुभूति कीजिए। जय श्री राधे। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने रे, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे। दर्शकों जय श्री राधे। इस समय है हम श्री शुक तीर्थ में, और यहाँ पर हम गणेश मंदिर का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड देहरादून से सभी दर्शनार्थी आए हुए हैं, और गणेश जी महाराज की आइए हम हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, जो विघ्नों के हर्ता हैं, हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए श्री गणेश जी महाराज के। गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो क्यों सर्वप्रथम पूजनीय है? तो इनका चित्र बता रहा है। भगवान गणेश भी कह रहे हैं कि क्या आप भी सर्वप्रथम पूजनीय बनना चाहते हैं? पूजनीय का मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाएं समाज में आपका सम्मान हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। तो गणेश जी बता रहे हैं अगर आप प्रथम पूजनीय बनना चाहते हैं तो मुझे गौर से देखो, गौर से देखो मेरी छोटी छोटी आँखों को। क्या मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरे शरीर के हिसाब से मेरी आँखें बहुत छोटी नहीं दिखाई दे रही हैं आपको? क्योंकि हाथी का सिर लगा हुआ है, तो हाथी के शरीर के अनुसार हाथी की जो आँखें हैं कम से कम फुटबॉल के बराबर होनी चाहिए।
चाहिए, लेकिन हाथी की आंखें बॉडी के अनुसार शरीर के मुताबिक बहुत छोटी होती हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरी जो छोटी आंखें हैं ये सूक्ष्म दृष्टा का प्रतीक हैं, मतलब पारखी नज़रें। गणेश जी कहते हैं अगर आप समाज में पूजनीय बनना चाहते हैं तो आपकी नज़रों में पारखीपन होना चाहिए, आपकी नज़रें पारखी होनी चाहिए, सही गलत की पहचान करने वाली आपकी नज़रें होनी चाहिए, तो ही आप समाज में प्रथम पूजनीय बन पाएंगे। दूसरा, गणेश जी महाराज कहते हैं आप मेरे कानों को देखिए, मेरे कान कितने बड़े हैं, इसलिए गणेश जी का नाम एक नाम है शूपकर्ण। क्या? शूपकर्ण, अर्थात सूप की तरह है कान जिसके, जैसे सूपा होता है ना जिससे हम चावल को छानते हैं, चावल में से धान आदि को पृथक करते हैं। तो गणेश जी महाराज कहते हैं अपने कानों को अगर आप सूप की तरह बना लेंगे, सूप की तरह का तात्पर्य है सूप में यदि चावल में कोई कंकर है, कोई पत्थर है, कोई धान है, कोई भूस है, तो सूप के अंदर वो योग्यता होती है कि सूप सारी त्याज्य वस्तुओं को बाहर कर देता है और अच्छे अच्छे चावलों को अपने गर्भ में रख लेता है, जो अक्षत हैं, जो खंडित नहीं हैं, जो शुद्ध चावल हैं, उनको ही सूप अपने गर्भ में स्थान देता है। तो गणेश जी कहते हैं आपके कान कैसे होने चाहिए? सूप की तरह होनी चाहिए। समाज है, यहाँ पर आप अच्छे काम करोगे तो भी लोग गाली देते हैं और फिर बुरे काम करने पर तो पड़ेगी, स्वाभाविक है, लेकिन आपके कानों में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। गलत को सूप की तरह त्याज दो और अच्छे को अपने जीवन में स्थान देकर उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। और तीसरा, गणेश जी महाराज कहते हैं कि देखो मेरी सूंड को, जो नाक होती है ये किसका प्रतीक होती है? प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं अर्जुन संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, कि अगर प्रतिष्ठा ही चली जाए तो फिर जीवन मरण से भी बेकार हो जाता है, इसलिए प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर जीवन जीना चाहिए। तो गणेश जी महाराज कहते हैं नाक को किससे जोड़ा जाता है? प्रतिष्ठा से, अर्थात नाक मेरी तरह बनाइए। मतलब नाक कैसी है? लंबी नाक है, मतलब प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, अपनी नाक को ध्यान में रखते हुए ही हम जीवन जिए। ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा जीवन में नहीं होना चाहिए जिससे हमारी नाक क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं, और अगर इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तो निश्चित ही हम जहाँ पर जाएंगे सर्वप्रथम पूजनीय बन जाएंगे। मतलब जहाँ भी समाज में जाएंगे हमको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये समस्त शिक्षाएं हमको गणेश जी महाराज से प्राप्त होती है। तो शुक तीर्थ के सुंदर इस दिव्य स्थान में गणेश जी महाराज प्रणाम करते हुए नमन करते हैं। जय जय श्री राधे। मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। जय श्री राधे। इस समय हम खड़े हैं शुकताल में गंगा जी के घाट पर, और जो आपने वटवृक्ष देखा, दिव्य वटवृक्ष जो आज से 5251 वर्षों से भी पूर्व का है, उस वटवृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया। और उस समय ये गंगा मैया जो हैं, गंगा मैया का जो प्रवाह था वो उसी वटवृक्ष के ही आसपास से होता हुआ गुजरता था। समय के प्रभाव से गंगा मैया यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कहने का तात्पर्य, राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके इसी गंगा जी के घाट पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। और जैसा मैंने आपको बताया, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाया, और जो उनका शरीर था तक्षक सर्प के काटने से इसी गंगा जी के घाट पर भस्म के रूप में वो परिणित हो गया। और गंगा जी ने अपनी लहरों के प्रवाह से घाटों का अतिक्रमण करते हुए उस परीक्षित जी की शरीर की राख को अपने में समेटते हुए गंगा सागर में जाकर मिलाया। और गंगा जी की इतनी महिमा है कि विष्णु पुराण गंगा जी की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रखता है, गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, जो भक्त गंगा मैया के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, यदि उसका घर गंगा जी के घाट से 1200 किलोमीटर दूर पर भी है,
शतैरपि 100 योजन दूर, एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में हो गया 1200 किलोमीटर। अगर आपका घर गंगा जी के घाट से 1200 किलोमीटर भी दूर है, लेकिन आप श्रद्धा रखते हैं, भले ही आप गंगा जी के घाट में स्नान करने नहीं आ पा रहे हैं, तो यदि आप गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने स्नान घर में भी अगर आप स्नान करते हैं, गंगा जी का स्मरण करते हुए हर हर गंगे कहकर गंगा गंगेति यो ब्रूयात, तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोकम स गच्छति, वो विष्णु लोक जाता है, ऐसा विष्णु पुराण कहता है। तो ऐसी गंगा जी की महिमा है। दर्शन करने से, आचमन करने से, स्नान करने से भगवान का दिव्य धाम और भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसी गंगा मैया के श्री चरणों में, शुकताल की इस पवित्र भूमि में शत शत नमन करते हुए आइए गंगा मैया का जयकारा लगाएं। बोलिए गंगा मैया की जय। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं ब्रज के लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।